अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? अच्छा जी बताइए, सुबह क्या किया था? वर्जिश वगैरह कर रहे हैं या छोड़ दी है? कर रहे हैं फिर से, शाबाश। जब भी मुझे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, काफ़ी तवाना होता है, तंदुरुस्त। अच्छा जी, और उसके बाद काम करने बैठते हैं। वेरी गुड, काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, यानी घर का काम समेट लेते हैं सब चीज़ें। वेरी गुड, फिर स्कूल का काम करते हैं, काम कंप्लीट हो जाता है, टीचर को भेज दिया आप लोगों ने। वेरी गुड, उसका मतलब क्या है कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो हैं सारा काम का वक्त पे कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं और जो है स्कूल का काम भी कंप्लीट कर रहे हैं, है ना भाई? चले जी, अब क्या करते हैं? आज करते हैं नया काम जी, नई मशक करते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल 2, उसका सफ़ा नंबर खोलेंगे हम 23। हमारा सफ़ा नंबर 23 मौजूद है यहाँ पे, और सफ़ा नंबर 23 पे है अल्फाज साजी की मशक। देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें ये कह रहे हैं कि बाज़ अल्फाज के आखिर में नून की आवाज़ आती है, मगर लिखते हुए अलिफ 2 ज़बर लिखा जाता है। 2 ज़बर को तनवीन कहते हैं। जी, आपने कुछ लफ्ज़ ऐसे देखे होंगे कि जिनको जब हम बोलते हैं तो उनमें नून की आवाज़ आती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें नून की आवाज़ नहीं होती है, यानी कि नून होता ही नहीं है। मैजिक है, जादू है कि भाई नून की आवाज़ आ रही है लेकिन नून साहब नहीं है। नून साहब कहाँ छुपे हुए होते हैं? नून साहब छुपे हुए होते हैं अलिफ और 2 ज़बर, यानी कि अलिफ 2 ज़बर के साथ में होते हैं, या नून साहब जी वो उसमें छुपे हुए होते हैं। जब आप देखें कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और 2 ज़बर आ रहा हो तो उसका मतलब है कि इसके अंदर कौन छुपा हुआ है? नून छुपा हुआ है। तो किसकी आवाज़ आएगी? नून की आवाज़ आएगी जी। 2 ज़बर को हम क्या कह रहे होते हैं? तनवीन, तनवीन, तनवीन जी। समझ में आ गया? अब आप अच्छे से पहचान जाएंगे उन अल्फाज को कि जिनमें जो है आखिर में अलिफ के साथ 2 ज़बर आए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? हम उसमें आखिर में नून की आवाज़ पढ़ेंगे। ठीक है जी, चले अब क्या करते हैं? हमारे पास जो है कुछ लफ्ज़ यहाँ मौजूद हैं, उनको देखते हैं कि देखें भाई यहाँ पे कुछ लफ्ज़ मौजूद हैं जिनमें आखिर में अलिफ के साथ 2 ज़बर आ रहा है और उसमें नून की आवाज़ आ रही है। जैसे कि मसलन, 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 फौरन, 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 और इसके बाद तकरीबन, 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 और अमलन, 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 अंदाज़न, अंदाज़न, अंदाज़न जी। ये हमारे पास कुछ लफ्ज़ मौजूद हैं जिसके आखिर में आपने देखा कि अलिफ और 2 ज़बर यानी कि तनवीन आ रहा है। तनवीन का मतलब क्या है कि इसमें आखिर में नून की आवाज़ आएगी, जैसे मसलन, फ़ौरन, तकरीबन, अमलन और अंदाज़न। अच्छा जी, अब क्या करना है? दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज पर दायरे लगाइए। एक मिसाल दी जा रही है, यानी कि अब क्या है कि नीचे आपको ढेरों अल्फाज दिए गए हैं और ढेरों अल्फाज में आपको लिखाई दी गई है कि लफ्ज़ बना के दिए गए हैं। अब उसमें आपने देखना ये है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त लिखा गया है जी, यानी कि वो तनवीन के मुताबिक लिखा गया है, उसकी लिखाई दुरुस्त है। वो हमने समझना है, देखना है और ये करना है कि जो लफ्ज़ दुरुस्त लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, उस पर दायरा बनाना है। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ है जबरन, जबरन। अब जबरन ये भी है और जबरन ये भी है ना? दोनों जबरन है, लेकिन सही लफ्ज़ की लिखाई क्या है? कैसे लिखा गया है? जबरन, यानी कि तनवीन के साथ जबरन। तो हम जबरन पे जो अलिफ 2 ज़बर के साथ तनवीन के साथ मौजूद है, हम उस पर दायरा बना देंगे। वेरी गुड। दूसरा देखें, यहाँ है फौरन, 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 फौरन। फौरन मतलब यहाँ पे तनवीन के साथ है, यहाँ नून के साथ है, तो फिर
किसके साथ लिखा जाता है? तनवीन के साथ। तो सही लफ्ज हुआ फौरन तनवीन के साथ, तो हम यहाँ दायरा बना देंगे। ठीक है जी। अब देखें दूसरा क्या है, इखलाकन। इखलाकन, इखलाकन में हम नून के साथ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तनवीन के साथ देख रहे हैं। तो हम कैसे लिखते हैं इखलाकन? वेरी गुड, हम लिखते हैं तनवीन के साथ। तो हम तनवीन के साथ जो है इसको दायरा बना देंगे। अब है तकरीबन। तकरीबन, तकरीबन एक है तनवीन के साथ में और है नून के साथ में। तो फिर ये बताइए कि तकरीबन जो है वो नून के साथ में सही लिखा जाता है या फिर तनवीन के साथ में सही लिखा जाता है? शाबाश, तनवीन के साथ में। तो हम तकरीबन तनवीन के साथ में यहाँ पे दायरा बना देंगे। देखते हैं आगे, अंदाजन। अंदाजन, अंदाजन यहाँ पे है तनवीन के साथ और एक है नून के साथ। तो बताइए दुरुस्त लिखाई क्या है, दुरुस्त हिज्जे क्या है, कैसे सही लिखा जाता है? तनवीन के साथ। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि हमने तनवीन के साथ जो अंदाजन लिखा हुआ है उस पर दायरा बनाना है। दायरा बना दीजिए यहाँ पे, जल्दी से पेंसिल शॉर्प कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, आखिरी लफ्ज है हमारा और वो क्या है? अम्लन। अम्लन, अम्लन एक है नून के साथ में और एक तनवीन के साथ में। तो बताइए नून के साथ में सही रहेगा या फिर तनवीन के साथ में सही लिखा जाता है? जी, तनवीन के साथ में। शाबाश। यानी कि अम्लन जो तनवीन के साथ लिखा हुआ है उसे आप दायरा बना देंगे और इस तरह से आपकी ये मश्क कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, है ना भाई? आपको समझ में आया कि आज हमने क्या चीज़ सीखी है और क्या चीज़ को हमने सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अपनी ये मश्क कंप्लीट की है कि भाई किसी भी हुर्फ में क्या होता है, बाज़ अल्फाज में क्या होता है, नून की आवाज़ आती है लेकिन नून उसमें मौजूद नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अलिफ दबर। जी, दो ज़बर होता है जिसको हम तनवीन कहते हैं। जब भी आप किसी लफ्ज़ में देखेंगे कि अलिफ के साथ दो ज़बर यानी कि तनवीन मौजूद है तो आप उसमें नून की आवाज़ निकालेंगे, नून की। ठीक है जी। उसके बाद आप यह एक्सरसाइज, अब ये मश्क कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने इसमें क्या करना है, हमने कैसे ये काम किया है, कैसे ये मश्क समझिए। और उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जी आप जो है अपने टीचर को बताइएगा कि आज हमने तनवीन के बारे में समझा है, पढ़ा है और मश्क की है। और उसके बाद अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.